तारानगर विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी डॉक्टर रमेश शर्मा ने इलाके में पिछले 10 सालों से समाज सेवा की जो प्रेरणा दी है वो काबिले तारीफ है। अपने ही गांव सेउआ में धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम में शिरकत करने आए डॉक्टर रमेश शर्मा ने कहा कि क्षेत्र के युवा अपने अपने समाज में भाईचारा बनाकर जातिवाद राजनीतिक को बढ़ावा न देकर समाज में अपनी एक अनोखी पहचान बनाए रखें। इस दौरान सेउआ ग्राम वासियों द्वारा डॉक्टर रमेश शर्मा को बालाजी मंदिर से ऊंट पर बैठाकर शिव के मंदिर तक सवारी कराई और ग्रामीणों ने फलों से तोला भी। युवाओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और इस देश की धड़कन समझता हूं। जो युवाओं के प्रति अपनी सम्मान नहीं रखते या उनका ध्यान नहीं रखते, मैंने कई जगह जाकर के देखा है, ऐसे युवा देखे हैं जिनके पास थोड़ा सा साधन हो, बिल्कुल उनको थोड़ा सा साधन उपलब्ध करा दिया जाए तो वो देश के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को किसी की पाठ्य सामग्री की कमी होती है, किसी को खेल के सामान की कमी होती है, कहीं ग्राउंड की कमी होती है, थोड़े से साधन के अभाव में वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैंने युवाओं के साथ में जी जान से उनके साथ रहूँगा और उनकी कोई भी कमी होगी, जैसे पिछले दिनों शिमला के बच्चों ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब हमारे पास खेल का सामान नहीं है, हमारे को डबल सामान चाहिए, हम जहाँ भी जाते हैं तो हमारी बड़ी कमी महसूस होती है। तो मैंने कहा आप डबल नहीं, आप 3 गुना सामान लेके आओ, लेकिन आप अच्छे प्लेयर तैयार करो, अच्छे सामंजस्य के साथ रहो। पीछे रेडी के बच्चों ने भी कहा कि हमारे पास थोड़ा सा एक नेट और बॉल वॉलीबॉल का दिलवा दो। मैंने कहा नहीं, आप पूरी किट लेकर के आओ, लेकिन आप खेलो और अपना योगदान तो करो, गांव का साथ में पूरे देश का भी विकास करो। ऐसा मेरा मानना है। युवाओं के प्रति मैं बड़ी श्रद्धा रखता हूं और मैं इनको अपना छोटा भाई और मेरा बच्चा समझता हूं और इनके लिए मैं हर समय अपनी हर ताकत इनके प्रति न्यौछावर करने की, अपनी हर ताकत इनके प्रति प्रदान करने की मैं विश्वास दिलाता हूँ। कोई भी व्यक्ति बुला लेता है, फ़ोन कर लेता है मेरा नाम सुन करके। जैसे सादुलपुर तहसील में नरवासी में गया, वहाँ मंदिर का काम काफ़ी समय से अटका हुआ पड़ा है, तो मैंने उनको हाँ कर दी। सरदारसर तहसील में जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र तारानगर में नहीं आते, मैंने उनको भी कभी भी मना नहीं किया, वहाँ भी मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। चूँकि मैं सादुलपुर तहसील में सेउआ गाँव में मेरा पैतृक गाँव है, सादुलपुर में मेरा जन्म हुआ, तारानगर के अंदर मेरी बचपन की शिक्षा निकली, सारी बचपन की शिक्षा मैंने तारानगर से मेरा बचपन निकाला। ठीक है, कमियां तो कभी राजा महाराजाओं की भी पूरी नहीं हुई, लेकिन जो हमारी 4 सबसे बड़ी जो मूलभूत कमियां हैं उनकी तरफ कहीं ना कहीं मुझे कमी लगती है कि शायद राज के अंदर कुछ कमियां वो पूरी होनी चाहिए थी, शायद वो कहीं ना कहीं कमी रह गई। सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी रहने की, खाने पीने की, किसान की, सड़क की, ये सुविधाएं अगर थोड़ी सी पूरी हो जाए, नहर की पूरी हो जाए, तो निश्चित रूप से इंसान अपने आप अपनी मेहनत से कमाता है, अपनी मेहनत से कमा कर खाता है, लेकिन उसको थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाए तो उसका दुरुपयोग, उसकी एनर्जी का, ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं हो। इसलिए मैं चाहता हूं प्रशासन से भी, सबसे, कि हम जो भी लीडर हैं वो देश की सेवा के लिए बने हैं और उनका सेवा भाव भी होना चाहिए। वो कहीं न कहीं जा कर के वोट यहाँ से लेके गरीब किसान मजदूर के वोट लेकर के कहीं वो यहाँ की वो कमियाँ जो है वो भूल जाते हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि न तो ये शरीर रहना है, न ये पैसा अटल रहना है, न कुछ रहना है, लेकिन जो कर्म हम अपने जीवन के अंदर दुनिया के सामने पेश करके जाएंगे वो हजारों हजार साल तक याद रहेंगे। ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब जितने भी क्षेत्र में गए हैं वहाँ पर युवा आपसे जुड़े हैं, युवाओं का क्रेज आपसे जुड़ा है, उनकी मांग है कि डॉक्टर साहब राजनीति में आके समाज सेवा करें, तो क्या लगता है सर उनकी भावनाओं में कदर कर पाएंगे आप? मैं अपने जीवन को मेरी इस 3 तहसीलों में जिन तहसीलों का मेरे पूरे परिवार के ऊपर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण है, एक छोटा सा जीवन है मेरा, लगभग 55 साल पूरे होने वाले हैं मेरे अब इस जीवन के, शायद 2, 5, 10 साल रहूँगा। मैं वादा करता हूँ आपके सामने, मेरे पूरे ग्रामवासियों के सामने, मेरे इस गांव सेउआ के मेरे माता पिता तुल्य सभी सज्जनों के सामने, मेरे भाइयों, युवाओं, बच्चों के सामने, कि मैं अपने सेवा के लिए, इन तहसीलों की नहीं, पूरे देश की, और मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की सेवा के लिए अपने शरीर को ऐसे तोड़ मरोड़ के रख दूंगा कि लोग मेरी मिसाल कायम करेंगे मेरे नाम से कि वास्तव में सेवा किसे कहते हैं। ये मेरा बात सर राजनीति की है कि आप राजनीति में आएंगे, क्या अगर राजनीति में आएंगे तो युवाओं के क्रेज की भावना देखते तो क्या एजेंडे आपके यहाँ पर रहेंगे? मेरे एजेंडा बिल्कुल क्लियर हैं। अगर मुझे राजनीति में आने का मौका मिला तो सबसे पहले मैं
जो नहरी रकबा कटा हुआ है उसको सबसे पहले मैं जुड़वाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नहर का पानी हमारे पास खूब है, लेकिन केवल एक राजनीतिक गठबंधन की कुछ कमियों के कारण से वो टूटा हुआ है। डॉक्टर शर्मा के कायल हुए युवाओं की मांग पर रमेश शर्मा भी तारानगर विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोकने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि किसी पार्टी से उन्हें कोई टिकट मिल पाता है या फिर वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाते हैं। तारानगर से जगदीश प्रजापति।